Assalamu alaikum everyone. If you are planning to apply for an MPhil at Punjab University, this video is for you. I have cleared the entrance exam for 4 departments and secured my name in the first merit list. So I want to share the things that helped me during my preparation. In this video, I will first tell you how many seats are available in each department. Then we will talk about the entrance exam, how the merit is calculated, and the complete exam syllabus. I will also share some simple interview preparation tips and explain the important documents you will need during the admission process. At the end of this video, I will show you a complete resource pack that includes study notes, past papers, MCQs, and other useful material to help you prepare in a smart and organized way. So watch this video till the end and let's get started. सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि CEMB में नंबर ऑफ़ सीट्स आर ओनली 50 और इसमें सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम ऑफर करवाते हैं। CAMB में नंबर ऑफ़ सीट्स 68 होती हैं, जिसमें 34 सीट्स रेगुलर होती हैं और 34 सेल्फ सपोर्टिंग। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में नंबर ऑफ़ सीट्स 50 होती हैं, जिनमें 25 रेगुलर और 25 सेल्फ सपोर्टिंग। और SBB में नंबर ऑफ़ सीट्स 50 होती हैं, जिसमें 25 रेगुलर एंड 25 सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन टेस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। डिपार्टमेंट वाइज देखें तो CAMB, SBS एंड SBB में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें 20 to 25% पोर्शन गैट का आता है और 75 to 80% मेजर सब्जेक्ट्स का पोर्शन आता है। लेकिन CEMB में 50% गैट एंड 50% मेजर सब्जेक्ट का पोर्शन आता है। नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो सिर्फ 100 होते हैं और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में 120 MCQs भी हो सकते हैं। जो टाइम एलोकेटेड होता है इन 3 डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो जस्ट 120 मिनट्स होता है, यानी कि 2 आवर्स। लेकिन CEMB टाइम सिर्फ 60 मिनट्स प्रोवाइड करती है, विच मेक्स योर डैट पोर्शन मोर चैलेंजिंग, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स में आप इजीली कवर कर सकते हैं टाइम को, लेकिन गैट सब्जेक्ट्स में जब क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है जिसमें आपको मैथ्स करनी पड़ती है तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा सर्व होता है, तो इसलिए आपको इसकी मैनेजमेंट ज़्यादा सीखनी चाहिए। CEMB में डिफ़िकल्टी लेवल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह का ही होता है, लेकिन सिर्फ ये टाइम शॉर्ट होने की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़्यादा है और इसमें कोई कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हम एक बात और कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के MPhil एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के 40% होती है, एडमिशन टेस्ट के 40, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स हैं, पब्लिकेशंस के भी 5 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको रिटन एंट्रेंस टेस्ट में और इंटरव्यू में 50% मार्क्स लाजमी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, पासिंग मार्क्स। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस जो हैं उसमें आप यहाँ पर देखें तो अगर आपके मैट्रिक में मोर देन 80 और 80% मार्क्स हैं तो आपके 10/10 मार्क्स लगेंगे। अगर आपके FA और FSC में मोर देन 80% और 80% मार्क्स हैं तो फिर 10 में से 10 मार्क्स लगेंगे। और अगर आपके BS में ऑनर्स में 4 इयर्स BS ऑनर्स में 3.8 और इससे अबव GPA है तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लगेंगे। सिमिलरली MA या MSc आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसमें 3.8 और 3.8 से ज़्यादा GPA है तो उसमें आपके 10/10 मार्क्स लगेंगे। इसी तरह से ये आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। रिगार्डिंग एडमिशन टेस्ट तो वो भी आपका 40% मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। आपके 100 MCQs होते हैं, 100 MCQs में से जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसका 40% ये लिया जाएगा। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स होते हैं, आपको जितने सालों का एक्सपीरियंस है पर ईयर 1 मार्क जो है वो इसमें ऐड होता जाएगा। और पब्लिकेशंस में भी आपके 5 मार्क्स हैं, पर पब्लिकेशन आपकी 1 मार्क ऐड होगा। और इंटरव्यू में 10 मार्क्स के लिए आपको फ़ाइट करना है, आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स लगेंगे। और इस तरह से ये सारा मेरिट ब्रेकडाउन आपका टोटल मार्क्स 100 बना देगा। Now let's talk about the subjects that you need to focus on. Molecular biology, biochemistry, biotechnology, microbiology, genetics, bioinformatics, zoology and botany, forensics and FSC books for the biological sciences preparation. हम यहाँ पर
सिलेबस की बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ जनरलाइज्ड कोर्स कंटेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सेल ऑर्गेनेलीज, डीएनए स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। और उसके बाद यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में से आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। ये आपको पूरे के पूरे साइकिल ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर ऑफ़ ATPs, बिगनिंग एंड एंडिंग प्रोडक्ट याद रख लें। ठीक है, उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में से ये सब रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद क्रिस्पर Cas9 ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, DNA मार्कर्स, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं। देन मॉड्यूल 4 में ये जेनेटिक्स के टॉपिक्स हैं, कुछ क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं, लिंकेज है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। उसके बाद मॉलिकुलर जेनेटिक्स हैं, पेडिग्री एनालिसिस हैं, एपिजेनेटिक्स हैं। पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता करने के लिए, लेकिन सिर्फ पेडिग्री के बारे में पता होना ज़रूरी है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, सीक्वेंस अलाइनमेंट, जीनोमिक्स, ब्लास्ट एनालिसिस, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इनके लिए कौन कौन से डेटाबेसेस बनी हुई है, इन सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए, और किस पर्पज़ के लिए आपको कौन सी वेबसाइट और कौन सी डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहिए, इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। इसी तरह से जो अगर आप CAMB में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे फोरेंसिक्स का पार्ट लाजमी आता है। तो ये सारे फोरेंसिक्स की चीज़ें हैं जो आपको इनके बारे में बेसिक आइडिया लाजमी होना चाहिए। बायोलॉजिकल एविडेंस की कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन किस तरह से की जाती है, DNA एक्सट्रैक्शन, फिंगर प्रिंटिंग, STR एनालिसिस, PCR वगैरह, पेटर्निटी एंड किंगशिप टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी होनी चाहिए। बॉटनी के लिए भी ये कुछ सारे टॉपिक्स हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए अगर किसी ने BS किया हुआ है बॉटनी और ज़ूलॉजी में, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वो अपनी डिग्री के ही जो कोर्स कंटेंट थे उसको रिवाइज़ कर ले। लेकिन अगर किसी ने बॉटनी ज़ूलॉजी में BS नहीं किया हुआ तो वो इन कंटेंट्स को पढ़ने के लिए FSC के बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ ज़ूलॉजी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द जनरलाइज टॉपिक्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं गैट पोर्शन की तरफ। वर्बल रीजनिंग, इसमें एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस का पोर्शन आ सकता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जिसमें मीन, मीडियन, मोड आता है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इनके बारे में क्वेश्चनिंग की जा सकती है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी आप लोगों को पता है, अगर किसी ने हैट का टेस्ट पहले से दिया होगा तो उसको पता होगा कि हैट के टेस्ट में किस तरह से लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपका IQ लेवल चेक करने के लिए होते हैं। तो ये वो मटेरियल भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, उसकी प्रैक्टिस होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस या रूल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर करना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है हर किस्म के इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके लेके जाना है। बेशक आप इसमें स्क्रिप्ट लिख लें कहीं से, आप खुद लिख लें आप अपने बारे में, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए वहाँ पर जाके। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपने सब कुछ अपने बारे में बताना है कि बेसिक जो स्किल्स हैं जो आपने सीखी हों, आपने थीसिस किया है, इंटर्नशिप, कोई वर्क एक्सपीरियंस जो है, हर चीज़ जो आपको आती है, आपकी पब्लिकेशन अगर कोई है, आपने सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही बताना है। और मज़ीद वो फिर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे आप अपने कोर्स कंटेंट की तैयारी करेंगे। मैं आपको अभी एंड पे एक चीज़ बताऊंगी कि कहाँ से आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या परफेक्ट सिलेबस क्या होना चाहिए तैयारी करने का। उसके बाद आपने अगर थीसिस किया है तो आपके थीसिस में से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेथडोलॉजी को अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है तो पब्लिकेशन में से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो जो भी हैंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपको PCR लगाना आता है, DNA एक्सट्रैक्शन करनी आती है, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता है कि कैसे करते हैं, कोई भी आपने मॉलिक्यूलर टेक्निक ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीखी है तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। आपने सिर्फ ये चीज़ जो है वो कहनी है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, या वो चीज़ आपने उनको शो करवानी है जो आपके
आपने वो चीज़ इनको शो करवानी है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसके बारे में आपको पता है। और अपने साथ थीसिस और पब्लिकेशन की हार्ड कॉपीज़ लाजमी लेकर जाइएगा और इंटर्नशिप लेटर भी साथ लेकर जाइएगा। वैसे ये ऑप्शनल है इंटर्नशिप लेटर, लेकिन वो फिर भी आपसे एज अ प्रूफ के तौर पर मांग सकते हैं। और थीसिस और पब्लिकेशन की हार्ड कॉपीज़ आपने लाजमी लेकर जानी है। अगर वो आपसे मांगें तो आप उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हुए थे, ताकि आपको उनकी हेल्प हो जाए इस चीज़ों से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से किया गया था, मैं हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग नहीं बता रही, लेकिन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए, जो मुझे याद थे, वो मैं लिखे हुए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एसएनपीज़ और पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस मुझसे पूछा गया था। मुझसे मोस्टली थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की गई थी। सिमिलरली मुझसे पूछा गया था कि कोरोना वायरस में यूज़ होने वाली वैक्सीन के नाम कौन-कौन से हैं। फोरेंसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है, बेसिक्स थी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मैटरनल वाली साइड से आता है या पैटर्नल साइड से आता है। तो क्रिस्पल के ऊपर कुछ मैकेनिज्म में किस तरह से वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पीसीआर से रिलेटेड था। जो मैंने इंटर्नशिप में वर्क हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की गई थी। मॉलिकुलर टेक्निक से रिलेटेड थी। अमाइनो एसिड से रिलेटेड था, आपके सल्फर ग्रुप कितना अमाइनो एसिड में होता है। कोडॉन से रिलेटेड जेनेटिक डिजीजेस पूछी गई थी। क्रॉप्स और उनके सीजन्स के बारे में पूछा गया था। सिमिलरली इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो कि वो आपसे पूछते हैं, और वो इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको हर चीज़ में डिटेल पता हो, आपको कंसंट्रेशन याद नहीं करने, आपको जस्ट बेसिक नो हाउ और वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि वो आप वो समझ सकें कि आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की है, जस्ट आपने क्रैमिंग करके नहीं आए। और पैनल आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब वो आपसे क्वेश्चनिंग करें तो आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ का जवाब देना है, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको डाउट है या जिसका आपको आंसर देते हुए श्योरिटी नहीं हो रही, तो आपको लाजमी कह देना है ऑनेस्टली कि मुझे इतना अभी पता है, लेकिन मैं मज़ीद इसके ऊपर स्टडी करूँगा या करूँगी। तो पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आप बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह एक्ट करें, आपको हर चीज़ आती हो। वो भी उन्हें भी पता है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, बाकी वो खुद ही इंशाल्लाह ताला आपको सेंटर में जाकर आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाकर मज़ीद पॉलिश कर देंगे। और जब वो आपसे आपका रिसर्च इंटरेस्ट पूछें तो आपको वो पता होना चाहिए। एक यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप ज़रूर देना चाहूँगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ़ लैब्स हैं, कौन कौन सा काम हो रहा है और कौन सा हो चुका है, ताकि आपको अगर कोई पूछता है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो आप किस लैब में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो नाम ना हो उनके सामने, आपको पता होना चाहिए कि आपने रिसर्च की हुई है और आपको आपका रिसर्च इंटरेस्ट कब के बारे में पता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए एंट्री टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। आई सजेस्ट कि आप अपना एक छोटा सा फोल्डर बना लें जिसमें ये सब चीज़ें आप अपनी रख लें, और हर एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के दौरान आप ये सब चीज़ें लेकर जाएँ, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी मांगा जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आपका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए और फादर के आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। जो आप एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपको कंफर्मेशन ईमेल आई होगी, आपने उसका फर्स्ट पेज का प्रिंट निकाल लेना है। आप जो पूरा आपने डॉक्यूमेंट फिल किया होगा उसका फर्स्ट पेज का प्रिंट निकाल लेना है, और आपकी पेमेंट की रसीद आपने उसका प्रिंट निकाल लेना है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको लाजमी चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू, अच्छा जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। आपका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, फादर के आईडी कार्ड की कॉपी, आपका डोमिसाइल, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक से लेकर बीएस या एमएस तक, वो आप सब लेकर जाएंगे अलॉन्ग साइड विद द 2 सेट्स ऑफ फ़ोटो कॉपीज़, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ रखवा भी सकते हैं। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, कुछ डिपार्टमेंट्स चाहें तो मांग भी सकते हैं, कुछ नहीं भी मांगेंगे। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप नॉन पीयू स्टूडेंट रहे हैं। अगर आपने बीएस या एमएस पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं किया तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा और आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट करें और उसके बाद उसकी सबमिट करवा दें उस ऑफिस के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्स पैक। मैं आपको बताने लगी हूँ टाइम सेविंग ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल के बारे में, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगी एट वन प्लेस। इस रिसोर्स पैक में आपको कंप्रीहेंसिव सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स मिलेंगे,
बुक्स मिलेंगी जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, नोट्स मिलेंगे जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स की PDF फाइल्स भी मौजूद होंगी, पास्ट पेपर्स भी मौजूद होंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, डेफिनेशंस और क्विक फैक्ट्स होंगे, लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल। बहुत फ़ायदेमंद ये नोट्स होंगे। मैं आपको इसकी स्नीक पीक दे देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दैट व्हाट यू आर गोना गेट। ये बुक है जो रिसोर्स बुक है जहाँ से मैंने भी प्रिपेयर किया था। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत डिटेल्ड हर चीज़ नहीं है। वो इंस्टेंटली जैसे आप चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और आपके सारे 4 साल में आपने जो भी पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सब रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक से सिमिलरली है कि बायोकेमिस्ट्री की भी ऐसी ही बुक है, ये भी आपको PDF फाइल में मिल जाएगी। हर चीज़ जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी इंग्लिश में एक्सप्लेन की गई है कि किसी को भी कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह से मेरे अपने पर्सनल कोर्स कंटेंट भी मैंने यहाँ पर PDF में मेंशन किया हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का, ये सारा वो कोर्स कंटेंट है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नेम जो है वो सिक्योर किया इन द फर्स्ट कैंडिडेट लिस्ट इन द रेगुलर प्रोग्राम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो ये वो सब टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे। अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम और अपना इंटरव्यू सुकून से क्लियर कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे और इसमें मैंने डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन बताई हुई है कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ईजी गोइंग और बहुत अच्छे फ्लो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा और हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपसे पास्ट पेपर्स भी शेयर करूँगी। ये सारे पास्ट पेपर्स हैं, CEMB के पास्ट पेपर, जो स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के MCQs भी मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मिल जाएंगे और डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स के भी पास्ट पेपर्स जो मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर रखे हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर जो है वो आ सकता है। ये सारे आपको सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन आसानी से हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अब ये आपको मिलेगा कैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और आपको ये सब रिसोर्स पैक जो है वो मिल जाएगा। इसकी बहुत एक मिनिमल सी फ़ी होगी, स्टूडेंट फ्रेंडली फ़ी होगी और आप इजीली इसको पे करके ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँ और आपको बेस्ट आंसर्स के साथ आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।